वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से हटाकर देखिए कि किस तरह अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं आपके आसपास अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। तो आप हैं आपके तारे के साथ और हम आपसे यही कह रहे हैं कि दौर मुश्किल जरूर है, कोरोना के दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन हम सब इस दौर के उस पार जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे, अपनी तैयारी के साथ, अपनों के साथ। तो ज्योतिष गुरु आप भी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, तो आइए आपके साथ को आगे बढ़ाते हुए आपसे समझ लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 23 जून 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वितीय तिथि है दोपहर 11:20 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:33 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:35। आज श्री जगन्नाथ पुरी में मनाए जाने वाले रथ यात्रा उत्सव। तो यकीन मानिए, नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचार, इनको अपने जीवन से हटाकर देखिए। अचानक आप देखेंगे कि आपके आसपास अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, तमाम सकारात्मकता आपको घेरना शुरू कर देगी। ज्योतिष गुरु आज कैसे सकारात्मक रहे मेष और वृषभ वाले? मेष राशि वालों के मन में भरोसा है कि आप अपनी मेहनत से जिंदगी की खुशियां प्राप्त कर लेंगे और अपनों के लिए हर तरह के वो साधन जुटा लेंगे जिनकी आपके अपनों को जरूरत है। और इस भरोसे के बावजूद काम काज को संभाले रखने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसका कारण यह है कि शायद काम के प्रति आप उतना समय नहीं निकाल पा रहे जितने की जरूरत है। ऐसे ही किसी समय में इंसान से बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए अपनों का साथ और सहयोग भी चाहिए, जिसके लिए आप हर तरह से वचनबद्ध। फिर भी ये नुकसान भरा समय है जिसे आपको अपनी कोशिशों से संभालना होगा। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपको बचाव बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि किसी भी तरह के फेरबदल से भी बचा जा सके। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। यहाँ तक कि आपकी बचत भी संभली हुई है, पर किसी ऐसी चीज में अपना पैसा न लगाते चले जाएं जिसे आपको आगे चलकर गलतियों के रूप में देखना पड़े, क्योंकि आगे चलकर जब आपको इस बात का आभास होगा तो फिर अपने कदम पीछे हटाना आसान नहीं होगा। वृषभ राशि वाले जिस भी काम से जुड़े नजर आ रही है और अपनी मेहनत से आप अपने भविष्य को जगा सकते हैं, बड़ा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, पर इस समय की कमी यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाल नहीं पा रहे। शायद यही वजह है कि आपके पैसे से जुड़े फैसलों में भी गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी तवज्जो को बनाए रखना होगा और अपनी जिंदगी का रास्ता इस रूप से बनाना होगा जिसमें आप लगातार कुछ बेहतर करने का प्रयास करते चले जाएं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें समर्पित रहने की आदत बनानी होगी, ताकि आपको हर कदम पर सफलता भी मिलती चली जाए। क्या न करें इस समय में? काम काज को सुदृढ़ करना है और बड़ी सफलता पानी है तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना चले। आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर पाए। ऐसे में लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। सर सवाल ले रहे हैं। सवाल हमारे सामने है गौरव वर्मा का, डेट ऑफ बर्थ 29/8/1993, 2:41 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है आगरा में। रेगुलर व्यूअर हैं इस प्रोग्राम के, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका और आपकी फैमिली का। जाना ये चाहते हैं 2018 में एमबीए किया, एक कंपनी ज्वाइन की, किसी वजह से वो कंपनी इनको छोड़नी पड़ी, तब से इनके पास नौकरी नहीं है। कब तक नौकरी लगेगी? एक सवाल। दूसरा, शादी के लिए सही समय कब है? गौरव, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2020 तक। एमबीए किया, जॉब भी की, फिर जॉब छोड़ दी 2018 में, उसके बाद जॉब नहीं मिलती। ये परेशानी की बात होती है। ऐसे में कैरियर बर्बाद हो जाता है। आपने पूछा जॉब कब मिलेगी? देखिए, अगर कोशिश की जाए तो सितंबर अक्टूबर 2020 में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन ये सोचना छोड़ दें कि कैसी जॉब होगी, क्या होगा, किस तरह की, ये सारी बातें छोड़ दें। कैरियर बनाना ज्यादा जरूरी है और अगर उससे हट जाएंगे तो जो कुछ भी किया वो भी बर्बाद होता चला जाएगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो जून 2022 से दिसंबर 2022 में आपकी शादी हो सकती है। जून से दिसंबर 2022 आपकी शादी का समय है और इसी साल आपको, साल के आखिर में आपको जॉब भी मिल रही है। बस ये मत सोचिएगा कि ये वैसी नहीं मिली, आपको वैसी जॉब चाहिए थी। जो भी जॉब मिले कर लीजिए, वहां से एक रास्ता बन जाएगा अच्छी जॉब तक पहुंचने का।
ज्योतिष गुरु आगे मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा है आज का दिन और कहां पर क्या इनको तैयारी करनी है, कैसे अपने अंदर बदलाव लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं? मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर काम में ज्यादा पैसा लगता चला जा रहा है और उसके बावजूद कामकाज की स्थिति को सुधारना मुश्किल होता चला जा रहा है। कई तरह के रोजमर्रा के दबाव हो सकते हैं जिसमें आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। लोगों का सहयोग उस रूप से शायद न बन पाए जैसी आप उम्मीद लगा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, पर वो सब योजना बनाने तक सीमित हो सकते हैं। किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए तो फिलहाल रुकना ही पड़ेगा और इस दौरान योजना बनाएं, तभी भविष्य का रास्ता बनाने में आपको मदद मिलेगी और ये सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। क्या न करें इस समय में? पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें हो सकता है लोग आपके खिलाफ हों, पर बहुत हद तक संभव है कि आप इस परेशानी को अभी भी समझ ना पा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को किसी भी वजह से अपने खिलाफ ना करें और ऐसा करके भी आप अपनी मुश्किलों को बढ़ाते ना चले जाएं। कर्क राशि वालों को खुद पे भरोसा है और लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से आप परेशान हैं। अगर अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो लोगों की बात को भी सुनना होगा और आपसी तालमेल बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। हर चीज जो आपको भरोसे को कम करे, आपके भरोसे को कम करे, वो ठीक नहीं। क्या करना चाहिए सब? अपने मन में धैर्य के साथ साथ विनम्रता भी अपनानी होगी और अपने काम के प्रति समर्पित भी रहना होगा। लोगों के बनते बिगड़ते विचारों का हेर फेर हो सकता है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए, पर फिर भी कुछ नया सीख के उसे अपने काम में लगाने से लाभ हो सकता है। क्या न करें इस समय में? जो लोग आपकी सहायता करना चाह रहे हैं उन पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात को समझ लें कि लोग शायद आपकी आलोचना फिर भी करते रहेंगे, इसलिए अपने व्यवहार को किसी भी वजह से सख्त न बनाते चले जाएं। मुश्किल दौर है, थोड़ा सा नरम रहिएगा, बढ़िया से बीतेगा ये दौर। ज्योतिष गुरु आगे सिंह और कन्या, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज का दिन? सिंह राशि वालों के लिए किसी भी तरह की उत्तेजना अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा संयम बना के ही जिंदगी के फैसले करने होंगे आपको। ये समय रिश्तों से जुड़ा तकरार भी दर्शा रहा है जिसे संभालना कुछ हद तक कठिन भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी की स्थिरता बनी रहे तो इंसान कुछ नया करना चाहता है और इसी में आपके लिए छुपी हुई गलती भी हो सकती है। काम और कारोबार को लेके जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें और अपना सारा ध्यान इस रूप से लगा लें कि नुकसान से भी बचा जा सके और रिश्तों को भी संभाला जा सके। क्या न करें इस समय? सेहत के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। अपनी सेहत तो फिर भी ठीक है, पर अपनों की सेहत की ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वक्त के अभाव के चलते आप अपनों को नजरअंदाज न करते चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए पैसा कमा लेना आसान है, पर अपनों की जरूरतों को पूरा करना इस समय आसान नहीं। शायद यही वजह है कि कामकाज को लेकर भी आपके मन में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। अच्छी भली स्थिति को भी अगर कमी की नजर से देखा जाए तो वैसे ही परेशानियां हाथ लगती। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के निवेश से फिलहाल बच के निकल जाने की जरूरत है। कामकाज में पैसा लगाने के विचार को भी फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज को लेकर अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इसमें लोग भी आपके खिलाफ बने रहें, फिर भी अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। सर, हमें सवाल लेना है। सवाल है प्रियांशी का। अयोध्या में इनका जन्म हुआ 22/3/2000 12:15 दोपहर बाद। आपसे जानना चाहती हैं कि क्या सिविल सर्विसेज में ये अपना करियर बना पाएंगी? कहां पर आपको क्या बताने की जरूरत महसूस होती है प्रियांशी को? प्रियांशी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2021 तक। 20 वर्ष की आपकी आयु है। क्या पढ़ाई कर रही हैं, क्या पढ़ाई की है अभी तक, ये सब कुछ आपने लिखा नहीं। देखिए, पूरी बात लिखा करें तो जो विश्लेषण है उतना ही पॉइंटेड हो जाता है और उससे मार्गदर्शन भी मिलता है। अभी कैरियर का समय नहीं आया, अभी पढ़ाई का समय, और पढ़ाई में मन नहीं है आपकी कुंडली दर्शा रही। खाली आप बहुत दूर के सपने देख रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होता प्रियांशी, उससे नुकसान होता है, क्योंकि इस समय जिस ओर आपको ध्यान देना है वो समय बर्बाद होता चला जाएगा तो आगे के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। इसलिए बहुत दूर का मत सोचिए। आने वाले 1.5 साल तक अपनी पढ़ाई में मन लगा लीजिए
आपका मन बहुत भटक रहा है। आगे ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक से आप क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए कैसा है दिन, बल्कि ये दौर, इस पूरे दौर का आकलन करते हुए आज के दिन में इनके लिए खास क्या है? तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर आपकी मेहनत कम हो रही है और आपकी अच्छी भली स्थिति को भी कमजोर करने की दिशा में बहुत सारे ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं जिसमें विचारों का मतभेद बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समूह? काम को बढ़ावा देने के लिए अपनी तवज्जो बनाए रखनी होगी और थोड़ा सा भरोसा भी करना होगा। हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, पर बार बार किसी ऐसे विचार में पड़ते चले जाने से बचना होगा जो आपसे गलती करवा दे। क्या न करें इस समूह में? उस अच्छाई को कम ना समझें जो घर परिवार की खुशियों के रूप में आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि उसी से आपको ऐसी प्रेरणा मिल सकती है जो आपकी कमियों को भी सुधारने में मदद करे। पर ऐसे में आप उन्हीं लोगों से ना उलझते चले जाएं जो आपकी सहायता करना चाह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के हालात कुछ ऐसे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, पर आपकी अपनी कोशिशों में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता चला जा रहा है। जिस रूप से आपकी मेहनत बनी रहनी चाहिए उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही। क्या करना चाहिए समूह में? जिंदगी ने आशीर्वाद के रूप में आपको बहुत कुछ दिया है, लोगों का सहयोग भी आपको मिला हुआ है, फिर भी रोजमर्रा की चुनौतियों को लेकर आपका मन भटकता चला जा रहा है, पर आपका असंतोष जो है वो बेकाबू हो रहा है। वो सबसे खराब बात है, उसे ही संभालने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसी बहस में ना पड़े जो आपके घर परिवार की खुशियों को कम कर दे। इसलिए किसी से भी कोई ऐसी चुभती हुई बात भी ना कहें जो आपके असंतोष की वजह से आपके मन में उभर रही हो। कभी कभी ऐसे विचारों को थाम लेना ही बेहतर होता है। तो देखिए, दौर मुश्किल है और हम कई तरह की असुरक्षाओं में घिरे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है हमारी जुबान से कोई तल्ख बात निकल जाए। यही नहीं करना है आपको, कड़वी बात कहने से बचना है। सर, आगे धनु और मकर के बारे में आपसे समझना है कि इनके लिए दिन कैसा है। धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर मन परेशान है, क्योंकि आपने कई तरह के दबाव अपने ऊपर व्यर्थ में बढ़ा रखे हैं। कामकाज को लेकर आपके मन का असंतोष भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? हर मुश्किल के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई हो सकती है और उस अच्छाई को ढूंढना और उसके बारे में मनन करना बहुत जरूरी है। मुश्किलें ही इंसान के लिए नए रास्ते खोलती हैं। आपके सामने भी कई तरह के ऐसे अच्छे विकल्प हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें इस समूह में? पैसे से जुड़ी स्थिति ठीक ठाक है, पर पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा मन में विचार न बनाएं जो किसी निवेश से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है जिसे संभालना आसान नहीं है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि आपके आसपास के लोगों के विचार प्रबल हो सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी सूझबूझ छुपी हुई है, जबकि आपके विचार प्रबल हैं जिसमें आपका असंतोष छुपा हुआ है, और यही स्थिति तकरार पैदा करती है। अहम की लड़ाई में पड़ना कभी भी अच्छा नहीं होता। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों के हित की बात करेंगे तो लोगों का दिल जीत पाएंगे, पर ऐसा आपको अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए ही करना होगा। इस बात को समझ लें कि आपके प्रबल होते हुए विचारों के पीछे आपका नुकसान छुपा हुआ है, तभी जाके आप अपने अंदर उस तरह का धैर्य बना पाएंगे जिसकी की जरूरत है। इसलिए उस नुकसान से पहले बचकर निकल जाने की जरूरत। क्या न करें इस समूह में? काम और कारोबार को बढ़ावा देना है तो अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। जिस चीज से भी जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाना बहुत बड़ी बात है, ताकि आपके बनते बिगड़ते विचार आपकी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी ना ला सके। ये जो लगातार आपके विचारों का उतार चढ़ाव है, ये कहीं आपके ही जीवन में कोई कमी ना पैदा कर दे, इसलिए इन वैचारिक उतार चढ़ाव से आपको बचना है। हम समझ सकते हैं थोड़ा सा समय अलग है, थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन ऐसे में खुद को संभालना और ज्यादा जरूरी है, और आप संभाल सकते हैं खुद को क्योंकि हम हैं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, ज्योतिष गुरु, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को, और क्या है इनके लिए आज ऐसा खास टिप जिसके सहारे ये आज के दिन को एक बेहतरीन दिन बना सकते हैं? कुंभ राशि वाले अगर मन में पहले से कोई तकरार की स्थिति बनाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, और ये वैसे भी आपकी गलतियों का समय चलता चला जा रहा है। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं, पर आप अपनों से उस रूप से नहीं जोड़ पा रहे जिसकी की जरूरत। ऐसा करने के लिए भी अपने प्रबल होते हुए विचारों को थोड़ा सा धीमा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह? पहले से अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाए जो आपको लोगों से दूर करता चला जाए। इसलिए ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं, क्योंकि उसमें ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो आप सही नहीं है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना आपकी ओर से
बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर किसी गलतफहमी के रूप में उभरता चला जाए और जिसका बुरा असर किसी अच्छे भले रिश्ते को भी बिगाड़ता चला जाए। इसलिए इस बात की अहमियत को समझें कि जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। और जब आप इस बात को समझेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि अपने पैसे को खतरे में डाल लेना इस समय ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है, पर उसका बुरा असर आपके कामकाज की अस्थिरता के रूप में उभरता चला जा रहा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप अपने व्यवहार को बहुत सख्त बनाते चले जा रहे हैं और ये सारी चीजें इस रूप से उभर रही हैं जो आपके खिलाफ ही सवाल खड़े कर रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय? मेहनत करने का समय है और जिस रूप से भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा और चाहे देर सवेर हो जाए पर मिलेगा जरूर। निजी जीवन की अच्छाई को बनाए रखने का भी समय है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो आपको लगातार बनाए रखना। क्या न करें इस समय? आर्थिक स्थिति संभली होने का मतलब ये नहीं है कि आप कामकाज के प्रति लापरवाह हो जाएं, अपनी आर्थिक स्थिति को बिखेरते न चले जाएं। ये समय आपके ऊपर कई तरह के दबाव दिखा रहा है, इसके बावजूद कि जिंदगी की खुशियां बनी हुई हैं, और उस दबाव के चलते आप अपने कामकाज की स्थिति पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना आए। सर अब आगे बढ़ते हैं जैकपॉट की तरफ। तो किस राशि के लिए क्या है आज खास, किसके नाम खुलता है आज का जैकपॉट? वृषभ राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं और किसी भी भगवान या देवी देवता के आगे प्रार्थना कर लें। किसी भी प्रार्थना में पुरानी गलतियों से जुड़ा प्रायश्चित छुपा हुआ हो और किसी भी भविष्य के रास्ते को बनाने की प्रेरणा जगी हुई हो, तभी वो प्रार्थना कामयाब हो। तो हमें उम्मीद है कि आज के दिन को न सिर्फ आपने समझ लिया होगा बल्कि दिन को जीना कैसे है, तमाम खतरों के मद्देनजर आपने अपने आप को संभालने के गुर समझ लिए हैं। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, इन्हीं टिप्स पर अमल कीजिए और देखिए कि आज का दिन कितना सफल, कितना सार्थक होगा आप सबके लिए। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलते हैं आपसे, कल होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।